ओम शांति। आज 4 मई 2026 के सोमनाथ बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार की डेफिनेशन दी है, व्याख्या की है कि बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार वह जो राजाई पाने का खुद तो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, वो है सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। खुद तो हर कार्य में बाबा के मददगार बनते ही है लेकिन दूसरों को भी सहयोगी बनाते हैं। स्वयं निश्चय बुद्धि होकर के बाबा की हर आज्ञा पर, हर श्रीमत पर चलते हैं और श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करते हैं और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देते हैं। उसको कहेंगे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहां बैठते हो तो सबको कहना है शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहां बैठे कईयों का बुद्धि योग कहां कहां भटकता रहेगा। बाबा कहते हैं, बाबा के सामने बैठ करके भी कईयों का बुद्धि योग कहां कहां भटकता रहेगा। इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, कैसे याद दिलाना है? सो भी बाबा सिखाते, भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। एक परमात्मा बाप के बच्चे हम सभी सच्चे भाई बहन हैं। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स सिस्टर्स। अब वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहां वह बात नहीं है। यहां तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहां बाप बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। एक भाई बहन शब्द भी दुनिया के अंदर शरीर के नाते से या मेल फीमेल देखते हुए कहते हैं, लेकिन यहां बाबा कहते हैं जब भाई बहन कहते हैं तो आत्मिक नाते से हैं, लेकिन क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने कारण बाबा कहते, भाई बहन कहते, तो सच्चे सच्चे स्वरूप से ये नाता है। और वह बाप हम बच्चों को कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप।
तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो और कहां भी बुद्धि योग न जाए। ये अटेंशन रखना है कि बाप को याद करते समय हमारा बुद्धि योग कहां भी नहीं जाना चाहिए। बुद्धि बहुत भटकती है, ये भी बाबा जानते हैं। बुद्धि कलयुग के अंदर बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। श्री कृष्ण के आगे वह किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहां कहां भागती रहती है। देवताएं कौन है, उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, कब मिली, ये किसको भी पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पौत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा, समझो गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई को भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु ये किसको थोड़ी पता है कि अभी वह कहाँ है, वो धर्म पिताओं की आत्माएं कहाँ है। वह तो कह देते, क्या कह देते, ज्योति ज्योत समाए, वाणी से परे चले गए, या कह देते श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे हैं, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं कि हम देवताओं की वंशज है। चित्र है तो कम से कम समझ तो रहे हैं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? बाबा कहीं पूछो उनको, राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? ये बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्माएं भी निराकार है तो परमात्मा भी निराकार है। तो बाबा कहते वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना, बेहद के बाप को भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं, हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है किसकी? ब्राह्मणों की। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब उनको बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं शिव बाबा के तो ढेर बच्चे हैं ना। बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे। निश्चय बुद्धि है तो निश्चय बुद्धि ही बाप की आज्ञा पर चलेंगे।
क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। वो जानते हैं कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, इसलिए वो हर आज्ञा पर चलते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, इन देवी देवता जैसा बनना है। राजाई स्थापन होनी है। बाबा कहते राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चांडाल आदि सब चाहिए। राजाई है, राजधानी है, तो उसमें प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, तो चांडाल भी चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चांडाल की फैमिली में जाएंगे। चांडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चांडालों की भी यूनियन होती है। कलयुगी दुनिया में चांडालों की भी यूनियन होती है। सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, न वहां यूनियन है, न स्ट्राइक करने की कोई बात है। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार माना बाबा के सच्चे सच्चे मददगार। तो किसको कहेंगे मददगार है? जो खुद राजाई का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं, राजाई पद पाने का, और दूसरों को भी अपने समान बनाते हैं। तो वास्तव में यह हुई बाप के मददगार बनना, जो सूक्ष्म अपने जीवन अपने कर्मों द्वारा दूसरों को भी ऐसा बनने की प्रेरणा देते हैं। तो वही सच्चे मददगार कहलाए जाएंगे। इसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्य को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। बाबा कहे दुनिया में कोई भी विनाशी शस्त्र अगर बनाया तो वो रखने के लिए तो नहीं बनाए जाते हैं। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। बंदूक बनाई तो बंदूक को भी काम में लाए, रखने के लिए तो नहीं बनाई। समझते भी है इससे मौत होगा, ये भी जानते हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। उन्हीं दिनों में हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा था। तो बाबा कहते हैं हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की। वो तो बेबी बॉम्ब थे, आज तो उससे भी कई गुना अधिक पावरफुल बॉम्ब बने हैं। कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे, ऐसा विनाश नहीं होगा। हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता है। कहते भी है ये सब ईश्वर के हाथ में है।
ये भी मनुष्य कह देते एक तरफ, ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। अकाल भी पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने तो यहां तक कहा है कि बच्चे, किसी को आप सोने की अंगूठी देना चाहोगे एक गिलास पानी के लिए, लेकिन उस समय उस सोने की अंगूठी भी मना कर देंगे, इतना कीमती पानी हो जाएगा। तो बाबा कहे पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है। लाखों वर्ष किस हिसाब से लिख दिया, बाबा कहे ये कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। समय को देखते हुए बाबा कहते अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहां ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा कहे शिव बाबा तो कल्याणकारी है, तो और संग तोड़ एक शिव बाबा के संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्य नारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्य नारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह। सत्यनारायण की कथा कौन सुनेंगे, तो बाबा कहते ये सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। भक्ति मार्ग वाली नहीं, परंतु ज्ञान मार्ग वाली अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे, तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से ये पद पाया होगा। अमर लोक सतयुग को कहा बाबा ने, ये नहीं कि वहां मरते नहीं है, लेकिन पूरी आयुष्य भोग के स्वेच्छा से सहजता से शरीर को त्याग करते, इसलिए उसको कहा जाता अमर लोक। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है, फिर जाना है अपने घर। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं है। ये सारी मनुष्य की दुनिया लंका है, यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती है। बेहद के सेंस में बाबा कहते हैं सब सीताएं राम को याद करती हैं, अर्थात सब आत्माएं सीताएं हैं जो एक परमात्मा राम को
याद करते हैं, अथवा सब भक्तियां, सजनियां एक भगवान साजन को याद करती है। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सब दुखी है, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। वहां कोई शोक नहीं, यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो ये सब बातें होती नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने, वहां तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। पश्चाताप होगा कि हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा? समय तो बीत गया ना। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो। मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो। किसके? बाबा के। बनो तो राजाई में आ जाएंगे। राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे, ये तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं, भागते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। कितनों को रास्ता बताया तो बाबा कहते यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जमते जाम, जमते जाम माना जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, दूसरों को भी सर्विस करने की प्रेरणा मिलेगी। हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे पछताएंगे, लास्ट में बहुत ऐसे आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। पश्चाताप के समय ऐसा दुख होता है जो सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर न चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। रास्ता क्या बताते हैं? सिर्फ बाप को याद करना है। औरों को भी ये रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य है, ऐसे यह है। ये सब है पवित्र। देवता धर्म के भी मनुष्य है, परंतु वह सब है पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। देवी देवता जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नरक गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे
वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहां बैठे बैठे बुद्धि कहां कहां भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना, ब्रह्मा बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। सभी धंधों में श्रेष्ठ धंधा जवाहरात का धंधा माना जाता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। परख शक्ति होनी चाहिए। यहां भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता। इस ड्रामा के चक्र से कोई भी निकल नहीं सकता। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पाठ रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएगी। ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। बाबा कहे अगर सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा ऐसे परिवारों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पिछाड़ी के दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना है। यह पास विथ ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विथ ऑनर बनेंगे। तब पास विथ ऑनर बनेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान धृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान धृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। आज का व्यक्त इशारा है, सदा चल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, दुनिया के किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक
अचल अडोल बन हर विघ्नों को पार कर लो, जैसे यह विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राय के समान अनुभव हो, पढ़ाई ऐसा अनुभव हो, राय के समान अनुभव हो, जो कि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि ये सब तो आना ही है, होना ही है। अच्छा, ओम शांति।